कमर के नीचे सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए, जानिए पौराणिक रहस्य। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगण, धर्म प्रेमी सज्जनों और मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कमर के नीचे सोने के आभूषण पहनने की मनाही क्यों की जाती है? ये निषेध केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे ज्योतिषीय, धार्मिक और पौराणिक कारण छिपे हैं। हमारे ऋषि मुनियों और धर्मग्रंथों में इस विषय को लेकर जो गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, वे आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। आज की इस कथा में हम न केवल इन कारणों को समझेंगे, बल्कि एक पौराणिक दृष्टांत के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्वर्ण धातु को इतना पवित्र क्यों माना गया है और इसे शरीर के किन भागों पर धारण करना शुभ या अशुभ होता है। अतः बिना किसी विलंब के आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक कथा, राजा सुमेध और स्वर्णकरधनी। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा राजाधिराज सुमेध रहते थे। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले परोपकारी और महान विद्वान थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे सदैव अपने गुरुओं और ज्योतिषाचार्यों के निर्देशानुसार ही कार्य करते थे। स्वर्णकरधनी और नर्तकी का परिवर्तन। एक बार राजा सुमेध के दरबार में एक अत्यंत सुंदर नर्तकी का आगमन हुआ। वह अपनी कला से सभी को मोहित कर सकती थी। राजा ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक अद्भुत स्वर्णकरधनी कमरबंद प्रदान की। वह नर्तकी प्रसन्नतापूर्वक उसे धारण कर नृत्य करने लगी। किंतु जैसे ही उसने स्वर्णकरधनी को कमर पर बांधा, उसके मन में एक विचित्र बेचैनी उत्पन्न होने लगी। कुछ ही दिनों में वह अत्यंत अहंकारी और क्रोधित स्वभाव की हो गई। उसके व्यवहार में असंयम और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। ये देखकर राजा सुमेध चकित रह गए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इस रहस्य को जानने की प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ का उपदेश। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, स्वर्ण अर्थात सोना सूर्य का प्रतीक है। यह ऊर्जा, तेज और आत्मबल का द्योतक है। इसे सिर, गर्दन, छाती और हाथों में धारण करना शुभ होता है, क्योंकि ये सभी भाग सूर्य के तेज को धारण करने योग्य होते हैं। किंतु कमर के नीचे के अंगों में इसे धारण करना अत्यंत अशुभ और हानिकारक होता है। राजा सुमेध ने विस्मय से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा क्यों? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, कमर के नीचे का भाग पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। ये स्थूलता, तामसिकता और भौतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्वर्ण देवत्व, आध्यात्मिकता और दिव्यता का प्रतीक है। जब ये पवित्र धातु निम्न भागों में धारण की जाती है, तो इसके दैवीय गुण विकृत हो जाते हैं और यह व्यक्ति के भीतर अज्ञान, अहंकार और अधर्म की वृत्ति को बढ़ा देता है। पौराणिक संदर्भ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। राजा सुमेध ने ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, क्या इस सिद्धांत का कोई और पौराणिक प्रमाण है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक कथा सुनाई। भगवान विष्णु का पवित्र स्वरूप। भगवान विष्णु साक्षात परम ब्रह्म हैं और वे सदैव स्वर्ण आभूषणों से विभूषित रहते हैं। उनके मुकुट, कंठहार, बाजूबंद और कंगन सभी सोने से बने होते हैं। किंतु आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि भगवान विष्णु कमर के नीचे स्वर्ण धारण करते हैं। इसका कारण यह है कि स्वर्ण देवत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है और भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं। वे सात्विकता और संतुलन के द्योतक हैं। इसी कारण वे स्वर्ण को केवल शरीर के ऊपरी भाग में धारण करते हैं, जिससे दिव्यता और तेज बना रहे। माता लक्ष्मी और स्वर्ण का रहस्य। माता लक्ष्मी, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं, वे स्वयं सोने की उत्पत्ति का कारण मानी जाती हैं। जब वे समुद्र मंथन से प्रकट हुईं, तो उनके साथ स्वर्ण, रत्न और बहुमूल्य धातुएं भी प्रकट हुईं। किंतु माता लक्ष्मी ने भी स्वर्ण को केवल सिर, गले, कंठ, हाथों और पैरों में ही धारण किया, किंतु कमर के नीचे कभी नहीं पहना। इसका कारण यही है कि स्वर्ण का प्रभाव तभी दिव्य रहता है जब इसे उचित स्थान पर धारण किया जाए। स्वर्ण और अहंकार। रावण का उदाहरण। महर्षि वशिष्ठ ने तब रावण के स्वर्ण महल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, लंकापति रावण ने सोने का महल बनवाया था, किंतु उसकी चेतना और कर्म अधर्म की ओर प्रवृत्त थे। सोना जहां व्यक्ति को तेजस्वी और शक्तिशाली बनाता है, वहीं जब इसे अनुचित स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, तो यह व्यक्ति के अंदर अभिमान और विकार उत्पन्न कर देता है। यही कारण था कि रावण का अहंकार बढ़ता गया और अंततः उसका सर्वनाश हो गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ज्योतिषीय दृष्टिकोण। आज भी ज्योतिष के अनुसार सोने को केवल शरीर के ऊपरी भाग में धारण करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से इसे सिर, गले, हृदय और हाथों में पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं कमर के नीचे इसे धारण करने से 1. मानसिक अशांति बढ़ती है।
2. आत्मसंयम में कमी आती है। 3. आध्यात्मिक ऊर्जा बाधित होती है। 4. क्रोध और अहंकार की वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा ये परामर्श दिया गया है कि कमर के नीचे सोने के आभूषणों का परहेज किया जाए। कथा की समाप्ति, धर्म और विज्ञान का संगम। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा से हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी प्राचीन परंपराओं के पीछे केवल आस्था ही नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपे होते हैं। स्वर्ण एक अत्यंत दिव्य धातु है और इसे धारण करने के नियम हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर बनाए हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कथा रोचक लगी हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अतः कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री हरि।